हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव चौधरी और मैं स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करता हूँ। पिछले 1.5-2 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। 1.5-2 साल से मैं स्टॉक मार्केट में रेगुलरली कंसिस्टेंसी से काम कर रहा हूँ और ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर देना। अब ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर लेवल की वीडियो है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, किस तरह हम पैसा बना सकते हैं, किस तरह हम एंटर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखना है। 5 स्टेप फ्रेमवर्क है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जिसको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट में वो भी बेसिक से लेकर के एडवांस तक किस तरह जा सकता है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपना काम करके ग्रो कर सकता है बिना किसी टाइम वेस्ट किए। स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन से ऐसे 5 ऐसे स्टेप्स हैं मेरे हिसाब से जो हर बिगिनर लेवल से लेकर के प्रो ट्रेडर भी फेस करता है और उनसे गुजर के ही एक अच्छा ट्रेडर बना जा सकता है। वो कौन से ऐसे 5 स्टेप्स हैं जो हर एक ट्रेडर फॉलो करता है, उसको फॉलो करने चाहिए जब भी वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहले हमें मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है कैपिटल या फिर मनी, पैसा, जिस तरह से भी आप बोलें कैपिटल। हमें सबसे पहले चाहिए होता है कैपिटल। अगर हमारे पास कैपिटल है तो हम पैसे से पैसा बना सकते हैं अपनी समझ के अनुसार, उसको इन्वेस्ट या ट्रेड करके। मगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उसके बिना हम पैसा या फिर मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको सबसे जो ज़रूरत है वो है कैपिटल की। बिना कैपिटल के आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में आपको कैपिटल का देखना पड़ेगा, कैपिटल आपको किधर से लाना है, क्या करना है। अब अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे मिनिमम जो मेरे हिसाब से कैपिटल है वो आपको 10,000 रुपये लगेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कम से कम आपको मिनिमम 10,000 रुपये चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, बेसिकली सीखने के लिए। पहला आप सीखोगे जब भी आप कमा सकते हो, आगे काम कर सकते हो, मगर आपको एक कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास मिनिमम कैपिटल है 10,000, 15,000, 20,000, उसके अनुसार आप मार्केट में आ सकते हो और फिर उस तरह आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी ये हो गया हमारा स्टेप 1 जो कि है अपना कैपिटल। अब आपका स्टेप 1 पूरा हो गया तो आपका स्टेप 2 आता है जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो बिना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करे ना तो वो कभी ट्रेडर बन सकता, ना कभी पैसे कंसिस्टेंटली कमा सकता। तो रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो आप अपना कैपिटल लेकर के आए हो आपको उसको सेव करना, उसको सही तरह मैनेज करना, किस तरह आपको उसको मैनेज करोगे वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिस्क मैनेजमेंट हमको बताता है कि हमको दिन का कितना लॉस लेना है। सपोज़ हमारी दिल की लिमिट है 500 रुपये, हम लेके आए 10,000 रुपये, तो अगर हमारा 500 लॉस हो गया तो हम उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देंगे। ऐसे नहीं है हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे बार बार और इस पैसे को रिकवर करने के लिए और ट्रेडिंग करेंगे, कहीं भी घुस जाएंगे, ऐसे नहीं होता। आपको अपने रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको एक प्लान बनाना पड़ता है कि मेरा दिन का मैक्सिमम लॉस इतना है। मैं अगर ये लॉस रीच हो गया 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। अगर अब मेरा वो रीच हो गया 500, 1000 जितना भी है वो लिमिट रीच हो गई तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दूंगा। उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, अगले दिन फिर आऊँगा, फिर करूँगा ट्रेडिंग। इस तरह आप जब सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस के साथ सही तरीके से काम करते हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो कर पाते हैं और अपना कैपिटल भी सेव कर। अब मार्केट के अंदर थर्ड स्टेप जो आता है हमारा वो आता है सस्टेनेबिलिटी। आपने 6 महीने 1 साल काम कर लिया मार्केट के अंदर, आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीख गए, आप अपना पैसा बचाना सीख गए, मतलब बड़े बड़े लॉसेस से बचना सीख गए, तो मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट सीख गए। आप कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सस्टेन्ड हैं, आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, लॉस प्रॉफिट हो रहे हैं, वो डजेंट मैटर, वो एक पार्ट है प्रोसेस का। आपके लॉस होंगे, प्रॉफिट होंगे, पर जब आप 6 महीने 10 महीने साल भर आप काम करोगे तो आपको ये लॉस प्रॉफिट मैटर नहीं करेंगे। आपको जो मैटर करना चाहिए वो करना चाहिए आपका प्रोसेस। आप सही तरीके से डिसिप्लिन तरीके से तमीज़ में सीख करके काम करना। उस तरीके से जब मार्केट में आप सस्टेन कर जाओगे, यानी कि मार्केट में आप सस्टेन कर चुके हो, अब रोज़ रोज़ आप कुछ नई स्ट्रेटजी नहीं सीख रहे, नई चीज़ नहीं लेकर के आ रहे, उसी चीज़ पर रेगुलरली काम कर रहे हो, रेगुलरली वर्क कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ, तो मार्केट में आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखोगे। और अगर आप सीखोगे तो आपका चांसेस ज़्यादा है कि आप आने वाले समय में अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे यहाँ पर कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बनता और सीखने के लिए आपको मार्केट में रुकना ज़रूरी है। मार्केट में आपके पास कैपिटल होना चाहिए जिससे आप डेली के ट्रेड्स कर पाएँ। तो ये जो स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दें, अपना रिस्क मैनेजमेंट सीखें। अब जो हमारे स्टेप 4 आएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बिना हम अर्निंग या प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। स्टेप 4 जो है हमारा वो है लर्निंग। हमको लर्निंग करनी होती है मार्केट के अंदर, यानी कि सीखना होता है। जब हम मार्केट में सस्टेन्ड रहते हैं 6 महीने 1 साल, तो मार्केट से हम नई नई चीज़ें सीखते हैं कि मार्केट किस तरह काम करता है,
क्या ट्रेंड्स होते हैं, मार्केट का क्या बिहेवियर है, क्या साइकोलॉजिकल नीड्स चाहिए होती है मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए, लॉस प्रॉफिट करने के लिए। तो जब आप रेगुलरली काम करते हो, मार्केट के अंदर सस्टेन हो जाते हो, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना करके, छोटी छोटी चीज़ें सीख करके। आपकी जो भी गलतियाँ हो रही हैं आप उनको एनालाइज़ करोगे, लिखोगे, जर्नल करोगे कि मेरी लॉसेस हो रहे हैं तो मेरे लॉस हुए हैं तो क्यों हुए, क्या मैंने गलती की है, क्या मेरे से दिक्कत हुई जो मेरा लॉस हुआ। वो सारी चीज़ें जब आप लिखते हो, जर्नल करते हो, तो आपको पता पड़ता है कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये गलती मेरे को सुधारनी है। जब आप नई नई चीज़ सीखते हो तब आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे, क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर सारी चीज़ें सीख करके ही हो सकती हैं। यहाँ पर सब चीज़ें लॉजिक से होती हैं, यहाँ पर कोई सट्टा है, गैम्बलिंग नहीं होती कि कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पर सब लॉजिक बेस्ड होता है, और लॉजिक बेस्ड जब भी होगा जब आप सीखोगे। आप सीखोगे तो आप नई नई चीज़ें पता पड़ेंगी कि मार्केट किस तरह काम करता है। तो ये हमारा चौथा स्टेप है, आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर। अब हमारा सबसे फाइनल स्टेप और मेन स्टेप जो है, जिसका इंतज़ार रहता है, वो है हमारा अर्निंग वाला स्टेप। जब आप धीरे धीरे या फिर बोल सकते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी, जब प्रॉफिटेबिलिटी आती है हमारी, ठीक है, ये हमारा फाइनल और फिफ्थ स्टेप है। जब हम मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट सीख गए, मार्केट में टिकना सीख गए, मार्केट में सस्टेन हो गए, हम सस्टेन करने लगे, तो फिर सीखने लगे मार्केट किस तरह काम करता है। जब आप ये करने लग जाओगे फिर आप एक्चुअली पैसा बनाने लग जाओगे, जब आप अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपको पता होगा कि मेरे लिए कौन सा मार्केट, कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल बेस्ट है, किस तरह मेरा एक्चुअली पैसा बन रहा है, क्या क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, जो क्या क्या मुझे गलतियाँ सुधारनी है अपनी, क्या क्या मिस्टेक अपनी है मुझे सुधारनी है जो नहीं करनी, ठीक है, क्या आपने मेरे को काम करना है। जब आप धीरे धीरे मार्केट में सस्टेन होने के बाद आप सीखते हो रेगुलरली, लॉस और प्रॉफिट ये एक पार्ट है, बार बार बोलता हूँ मैं, लॉस और प्रॉफिट से इतने अफेक्ट ना हो, ये पार्ट है। ये आज लॉस होगा कल प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें चलती रहती है मार्केट के अंदर। तो हमेशा सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान दें, अपने ट्रेडिंग स्टाइल पर ध्यान दें। क्या ट्रेडिंग स्टाइल है आपका, आपका क्या स्ट्रैटेजी है, किस बेस पर आप ट्रेड वगैरह लेते हो, ये सारी चीज़ें आप जब रेगुलरली डिसिप्लिन, मैं सबसे बहुत बोलता हूँ कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर। लॉस प्रॉफिट तो आज है कल नहीं है, ये तो कोई पक्का है नहीं, मगर आपका डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, जो आपने पिछले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में सीखा है, वही चीज़ आप काम कर रहे हो, अपनी गलतियों पे काम कर रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन तरीके से, कंसिस्टेंसी के साथ आप काम कर रहे हो, तो फॉर श्योर आप यहाँ पर अर्निंग करोगे और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप जाओगे, अगर आप सही तरीके से अपना डिसिप्लिन के साथ काम। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, अगर आपने पहले कंफ्यूज हो गए हो तो। सबसे पहला स्टेप है हमारा कैपिटल लाना। आपके पास एक कैपिटल होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 10,000 15,000 इनफ है, उससे अब आप सीख कर सकते हैं। आप कैपिटल लेकर के आ गए, उसके बाद आपका ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट सीखना कि इस पैसे को मैं किस तरह सेव करूँ, थोड़ा थोड़ा पैसा रिस्क लेकर के, अपने बहुत कम पैसे से रिस्क लेकर के बहुत सारा सीखूँ मार्केट से, क्योंकि सबसे पहले आप सीखोगे जब भी आप पैसा बना सकते हो। तो कैपिटल लाने के बाद आप सीखोगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जब आप सीख जाओगे तो मार्केट में आप लंबे टिकोगे। जो कैपिटल लेकर के आए हो आप, ये आप अपना बहुत समय तक चला पाओगे, कि मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, आप बहुत कुछ मार्केट से सीखोगे। ये वाला लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, सस्टेन करना, मार्केट में रेगुलरली काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप मार्केट में सस्टेन कर जाते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीखते हो, तो फिर आपका आता है फोर्थ स्टेप जो कि लर्निंग। जब आप मार्केट में सस्टेन कर जाओगे, मार्केट में रेगुलरली काम कर रहे हैं, तो मार्केट में अपने लॉसेस से, अपने प्रॉफिट से आप बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखोगे। और जब सीखोगे, डिसिप्लिन से काम करोगे, बार बार वही चीज़ें, अपने सिस्टम, अपनी स्ट्रेटजी बार बार उन पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, तो आपका फिफ्थ स्टेप आता है अर्निंग या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बोल सकते हैं, जहाँ पर एक ट्रेडर लॉसेस से ब्रेक इवन, और फिर ब्रेक इवन से अपना प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाता है। यही वाला फिफ्थ स्टेप होता है। तो इस स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको ये सारे स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो सही तरीके से सीख कर काम करें, और रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें देख करके, सोच समझ कर, सीख करके काम करें। मेनली बेसिकली काम ये है कि सीख करके काम करें। बेवजह खामोखा 1 का 2, 2 का 4 बनाने की ना सोचें, हमेशा सोच समझ कर ही काम करें मार्केट के अंदर। स्टेप बाय स्टेप बढ़े, थोड़ा बढ़ने की कोशिश करें। ऐसे कि नहीं आज 1 का 2, 2 का 4 बनाना, ऐसी चीज़ नहीं होती। हमेशा सीखने की कोशिश करें। लॉस और प्रॉफिट एक पार्ट है। अब ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, तो और अच्छे से खुल के आप समझ पाएंगे। तो तब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी नई वीडियो के लिए, सब्सक्राइब कर दें।
थैंक यू।